आज का जो ज़माना है वो डिजिटल हो चुका है और छोटी-छोटी सी पेमेंट से लेकर हम हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गैजेट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। हमारे वर्क ईमेल से लेकर सोशल मीडिया नोटिफिकेशन तक हमारे डिजिटल डिवाइसेस हमारा अटेंशन ले रहे हैं और हमारे डिवाइस में ईमेल से लेकर फ़ोटो, फाइल से लेकर ऐप तक की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। इसीलिए इस डिजिटल क्लटर को दूर करना उतना ही ज़रूरी हो गया है जितना दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना। So hello friends, Nandini this side. Welcome to my channel. In this video, I will share a simple digital declutter checklist and guide that help me reduce stress, organize my digital space, spend less time on screen and have fun with the process. With that, let's get started. तो इस डिजिटल मिनिमलिज्म को फॉलो करने से पहले सबसे पहले हम हमारे डिवाइस अकाउंट डिजिटल फाइलों को एक बार देख लें। हमें पता चलना चाहिए कि हमें कौन सी जगह से स्टार्ट करना है, कौन सा जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो सबसे ज़्यादा क्लटर्ड है। यही हमारा सबसे पहला स्टेप होगा। Identifying area of cluttered and prioritize which one needed immediate attention. This will help you create a roadmap for your digital decluttering journey. तो जिस तरह से हमने हमारी फिजिकल डिक्लटरिंग वाले वीडियो में भी एक स्पेसिफिक गोल्स एंड टाइमलाइंस के साथ हमने डिक्लटरिंग स्टार्ट किया था, सेम उसी वे में हम यहाँ पर भी एक प्लान के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी टू टैकल डिजिटल क्लटर। स्पेसिफिक गोल्स एंड टाइमलाइंस के साथ हम इस डिक्लटरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। वो हर डिजिटल स्पेस, चाहे वो हमारा ईमेल इनबॉक्स हो, डाउनलोड्स फोल्डर हो, स्मार्टफोन होम स्क्रीन हो या फिर हमारा डेस्कटॉप होम स्क्रीन, हमें इस पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स एंड इजी वे में करना है ताकि हम इजीली हमारे जो डिजिटल स्पेस है उसे ऑर्गेनाइज कर पाएँ और हमारे गोल को इजीली अचीव कर पाएँ। तो क्लीन अप करते हैं हमारे ईमेल इनबॉक्स को, क्योंकि जो ईमेल इनबॉक्स है वो स्ट्रेसफुल और डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है अगर उसमें बहुत सारे ईमेल्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, अनरीड और अनवांटेड मैसेजेस या ईमेल्स है उसमें। तो सबसे पहले ईमेल इनबॉक्स को डिक्लटर करने के लिए आप ऐसे न्यूज़लेटर या प्रमोशनल ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए जिन्हें आप रीड नहीं करते या अब आपको उनकी नीड नहीं है। Use filters or labels to sort your emails by sender, subject or priority. Archive or delete old or irrelevant emails. Set up folders or labels for current year, quarter or month. Move your emails there. और ये आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा आपके इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन को फाइंड करने के लिए। एंड दिस हेल्प्स रिड्यूस डिजिटल क्लटर एंड अलाउस यू टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बारी आती है आपके डिजिटल फाइल्स एंड फोटोज़ को डिक्लटर करने की। इनको आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है जिससे आपका जो स्टोरेज स्पेस है वो फ्री रहे और आपका जो डिजिटल इन्वायरमेंट है वो इजीली स्ट्रीमलाइंड हो सके। डिलीट करें उन डुप्लिकेट्स या ब्लरी इमेजेस को जो अब आपकी नीड में नहीं है, या फिर आप सॉर्ट कर सकते हैं आपके फ़ोटोज़ को, एल्बम्स को फ़ोल्डर्स बनाकर, ताकि आप उसे इजीली एक्सेस भी कर सकें और मैनेज भी कर सकें। So by decluttering your digital files, you can improve device performance and reduce visual clutter. Also empty the trash and bins on your devices. इन अ सेम वे हमारे जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है उसमें भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि हम एक नंबर को या एक पर्सन को मल्टीपल एंट्रीज कर लेते हैं। जैसे आकांक्षा, अगर मैं आपको सर्च करके बताऊँ तो मेरे पास इतनी एंट्रीज हैं। हो सकता है कि एक पर्सन के 2 या 3 नंबर हो, आप उसे मर्ज कर सकते हैं और एक ही नाम में 2 से 3 नंबर्स ऐड भी कर सकते हैं। अब जो कॉन्टैक्ट में नहीं है उन्हें उन नंबर्स को आप डिलीट कर सकते हैं।
यूटिलाइज़ कीजिए गूगल फ़ोटोज़ एंड क्लाउड स्टोरेज को। गूगल फ़ोटोज़ और क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करके आप आपकी जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ हैं उनका बैकअप ले सकते हैं, उन्हें अच्छे से रख सकते हैं वहाँ पर। इसमें आपके जो डिवाइसेस हैं वो खाली हो जाएँगे, उनकी स्पेस उतनी यूज़ नहीं होगी और आपकी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो कहीं न कहीं एक सेफ़ प्लेस पर ऑर्गेनाइज़्ड होंगी, जिन्हें आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब बारी आती है अनयूज्ड ऐप्स को डिक्लटर करने की। तो ऐसी पहले आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं उन्हें रिव्यू कीजिए और ऐसी ऐप्स हैं जो आप यूज़ नहीं करते उन्हें डिलीट कर दीजिए। और अगर कोई ऐप्स हैं जो अपडेट मांग रही हैं, जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, उन्हें अपडेट कर लीजिए। अभी जो ऐसी ऐप्स हैं जो आपको यूज़ में नहीं है और फिर भी आप रखे हुए हैं, तो उससे आपके डिवाइस का परफॉर्मेंस भी डाउन होता है, साथ ही आपका जो स्पेस है कहीं न कहीं वो भी आपके फ़ोन का यूज़ हो रहा होता है, तो ऐसी ऐप्स को आप रिमूव कर सकते हैं। अब बारी आती है आपके डेस्कटॉप, होम स्क्रीन एंड डाउनलोड्स फ़ोल्डर को क्लियर आउट करने की। तो ये जो क्लटर्ड डेस्कटॉप एंड डाउनलोड्स फ़ोल्डर हैं, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं, आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को स्लो कर देते हैं और ये डिस्ट्रैक्शन भी कहीं न कहीं क्रिएट करते हैं। तो आपकी जो फाइल्स हैं, उन्हें मूव कीजिए एप्रोप्रिएट फ़ोल्डर्स में, आपके डेस्कटॉप को क्लियर कीजिए और एक क्लीन डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्कस्पेस क्रिएट कीजिए, ताकि आपकी और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्पीड अप हो सके। सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा तरीका है पीपल से कनेक्ट होने का, अपने फ्रेंड्स फैमिली से, लेकिन इट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिजिटल क्लटर। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, पोस्ट होती हैं, मैसेजेस होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, जिन्हें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिक्लटर करने के लिए आपको सबसे पहले डिलीट करना है और डीएक्टिवेट करना है उन अकाउंट्स को जो अब आपको यूज़ में नहीं है। अनफॉलो और म्यूट कर दीजिए ऐसे अकाउंट्स को जो आपकी लाइफ में अब कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। ऐसे मैसेजेस को क्लियर कर दीजिए, या स्पैम मैसेजेस हैं, अनवांटेड मैसेजेस हैं, उनको क्लियर आउट कर दीजिए। ऐसी पोस्ट हैं जो आपको अब देखना पसंद नहीं है या फिर आपने कभी उन्हें फॉलो किया था, तो आप आपके फॉलो सेक्शन में जाकर, आपके फीड सेक्शंस में जाकर नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट इस टाइप की चीज़ों में अब नहीं है, तो वो आपको इस टाइप की फीड्स और पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिखेगी। सो एडजस्ट योर प्राइवेसी एंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स टू सूट योर प्रेफरेंसेस। इवैल्यूएट कीजिए आपके डिजिटल सब्सक्रिप्शन को, क्योंकि समटाइम्स जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, ऑनलाइन मैगजीन्स हैं, सॉफ्टवेयर मेंबरशिप्स हैं, अगर आप उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपको अब उनका यूज़ नहीं है, तो आप वो सब्सक्रिप्शंस कैंसिल कर सकते हैं। दिस नॉट ओनली सेव्स मनी बट ऑल्सो रिड्यूस डिजिटल ओवरवेम बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कंटेंट एंड डिस्ट्रैक्शंस। आपके अकाउंट्स को भी आप रिव्यू करते रहें और अनयूज्ड अकाउंट्स हैं या बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी डिलीट कर दीजिए। अपडेट करते रहिए पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो ये तो हमने बात किया अभी डिजिटल डिक्लटरिंग के बारे में। अब बात करते हैं डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। आपको सेट करना है स्पेसिफिक डेज फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स, जिसमें आप स्क्रीन से डिस्कनेक्ट होंगे और इंगेज होंगे फिजिकल एक्टिविटीज़ में। आप आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके लव्ड वंस के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, आप बुक रीड कर सकते हैं। उस फ्री टाइम में आप अपने पैशन, हॉबी, जो भी आपको अच्छा लगता है करना, उस चीज़ों को टाइम दे सकते हैं। आप घर में भी ऐसे कुछ प्लेसेस डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आपका बेडरूम, डाइनिंग एरिया, जहाँ पर आप टेक फ्री जोन्स रखेंगे और वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या गैजेट्स को अलाउ नहीं करेंगे। डिजिटल डिक्लटरिंग एक वन टाइम टास्क नहीं है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आप रेगुलर बेसिस पर ये मेंटेनेंस सेशंस करते रहें, जिससे आपकी डिजिटल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लटर फ्री रहेगी। और ये बहुत ज़रूरी है आज के हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में, क्योंकि
इतने कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में हो रहे हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी लूज हो रही है। और इस डिजिटल मिनिमलिज्म को फॉलो करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपकी डिजिटल लाइफ को। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गुड बाय एंड टेक केयर।